दोस्तों रिलायंस पावर की बात तो अंबानी ग्रुप की बहुत ही पुरानी कंपनी जो बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के पास आ गई। और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस तो बहुत ही शानदार था, लेकिन अनिल अंबानी इस बिजनेस को संभाल नहीं पाया और उसके पीछे वजह थी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के बिजनेस जिनको वो अच्छे से मैनेज कर नहीं पाया और सारी कंपनियां एक एक करके डूब गई। अब फिलहाल अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास रिलायंस इंफ्रा, जिसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर, यही बिजनेस बचा है और इसको लेके आगे बढ़ना है। और ये आगे बिजनेस जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सरकार ने इस समय फोकस किया हुआ है ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर के ऊपर। और ये कंपनी दोनों ही सेक्टर में काम करे, यानी कंपनी फॉसिल फ्यूल्स भी बनाती है और नॉन फॉसिल फ्यूल्स का भी कंपनी का कामकाज है। तो ऐसे में ये स्टॉक बिल्कुल एक अच्छा रिटर्न देने को तैयार है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे नई पॉलिसी का ऐलान किया है, उसका क्या फ़ायदा रिलायंस पावर को होगा जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड जो जेपी ग्रुप की बहुत ही पुरानी कंपनी है और ये भी बहुत पुराना घराना है हिंदुस्तान का, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम इधर भी हुई, कंपनियां लॉस में आई और इस वजह से यह जेपी ग्रुप का ये जेपी पावर भी छोटा पेनी स्टॉक बन गया। लेकिन इसका विज़न बड़ा है, कंपनी की खुद की 2 कोल माइंस है और काफ़ी शानदार बिजनेस भी है। आने वाले समय क्या ये पेनी स्टॉक फिर से कमाल करेगा, तो सरकार की पॉलिसी का इसको क्या फ़ायदा होगा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे को 13.90 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.07% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 14.45 का हाई भी बनाया, यानी 9 रुपये से स्टॉक ने जो फिर से दौड़ना शुरू किया तो 14.5 तक चला गया, यानी फिर से स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है। वैसे आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से ये 25 तक भी जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। लेकिन अभी ऊपर के लेवल से देखें तो आधी कीमत के आसपास आपको मिल रहा है। आप देख सकते हो इसके रिटर्न को पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 68% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 725% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। फिर से 1 ईयर के हिसाब से 13% डाउन है, 3 मंथ के हिसाब से लगभग 10% की गिरावट है। लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 19% का ज़बरदस्त रिकवरी दे दी है और पिछले 5 दिन में ही देखें तो हमें लगभग 5% की तेज़ी। कुल मिला के इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम इसको दूसरी पेयर कंपनी से तुलना करें तो रिलायंस पावर ने पिछले 1 महीने में लगभग 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से इसका 5% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 वीक के हिसाब से सॉरी। अगर हम देखें इसका एनटीपीसी का तो 1 मंथ के हिसाब से उसने 3.84% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 वीक का रिटर्न 4.70% है। अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो 6.57% का पॉजिटिव रिटर्न है 1 मंथ के हिसाब से, लेकिन 1 वीक के हिसाब से करीब 2% की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। अदानी पावर की बात करें तो 15.15% का 1 महीने में इसने रिटर्न दिया है और पिछले 1 सप्ताह में इसकी 8.23% की तेज़ी बनी है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो पिछले 1 महीने में 8.76% स्टॉक दौड़ा है और 1 वीक का रिटर्न 2.53% है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 1 महीने के हिसाब से अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में सबसे शानदार रिटर्न दिया है तो रिलायंस पावर ने दिया है और उसके बाद में सेकंड नंबर पे अदानी पावर है। अगर हम बात करें पिछले 1 सप्ताह की तो अदानी पावर ने नंबर 1 सबसे अच्छा रिटर्न दिया है और सेकंड नंबर पे रिलायंस पावर है। तो ये तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर करंट जाग चुका है। और यहाँ पे एक पेयर कंपनी में आपको अदानी पावर और अदानी ग्रीन दोनों दिखाई देगी क्योंकि इसके पीछे वजह है कि कंपनी दोनों ही सेक्टर में काम करती है, फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स में। अब यहाँ पे जो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, वहाँ पे करीब $800 बिलियन का नया निवेश आ सकता है। यानी विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करें इस समय। और जिस तरह से सरकार ने नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है तो देवाशीष पुरोहित जो को हेड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंक ऑफ अमेरिका के, उनका कहना है कि आने वाले समय इंडिया में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और काफ़ी कंट्रीज है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करी है और ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव खबर है इंडिया के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इसमें आप देख सकते हो कि इंडियन कॉर्पोरेट्स के माध्यम से, फॉरेन स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के माध्यम से, स्पॉन्सर्स के माध्यम से आ सकता है। यानी इसमें इस समय जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार कोशिश करी है और इसके लिए एक पॉजिटिव असर देखने को भी मिल रहा है।
अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से आप देख सकते हो कि ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया गया है, यानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कोई भी जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड कर सकते हैं और वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रूल्स के बाद में देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, लोग ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करने लगे और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियाँ उनके लिए भी एक तरह ये जीवन दान उनको मिला नया। सबसे बड़ी बात है कि जो इसके लिए कैपेसिटी जो रखी गई थी मिनिमम वो 100 मेगावाट की थी, जिससे जो काफ़ी जो छोटे बिजनेस घराने हैं, जो स्मॉल एसएमई है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, या फिर छोटी सोसाइटी इस ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो सरकार ने अब इसको 100 किलोवाट कर दिया है, जिससे छोटी छोटी सोसाइटी भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे इस ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम के माध्यम से, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप देखें तो यूज़ शुरू हो जाएगा और सरकार जल्द से जल्द नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर आगे बढ़ पाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडस्ट्री बॉडी WIPPA की तरफ से सरकार को 4 नए पॉलिसीज़ में यहाँ पे इम्प्लीमेशन के लिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। आप देख सकते हो ये जो 4 पॉलिसीज़ है ये आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो जो आप देखते हो WIPPA की तरफ से जो सजेस्ट किया है सरकार को कि 4 पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसमें आप देखते हो इम्प्लीमेशन ऑफ बिडिंग प्लान, ISTS यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ओपन एक्सेस, फिक्सिंग और मिसिंग लिंक इन LPS यानी लेट पेमेंट सरचार्ज, और ये सारी जो पॉलिसी है। इसके अलावा देखें तो ग्रेटर फैसिलिटीज ऑफ ऑफशोर विंड्स यानी विंड एनर्जी के लिए कुछ नए आपको यहाँ पे पॉलिसीज में बदलाव करने होंगे। और पावर देख सकते हो कि पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से यानी जो WIPPA की तरफ से ये कहा गया है कि ये 4 जो पॉलिसीज में एनर्जी में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है। काफ़ी जो निवेशक है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है और काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव भी दे रही है। इस वजह से देखें तो एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो इस बार जो नई जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो इंस्टॉल कैपेसिटी पाई गई है वो 173.619 गीगावाट की है, जिसमें देख सकते हो कि 43.198 गीगावाट विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो अब इसमें तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है और ऐसे में रिलायंस पावर जैसे स्टॉक दौड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिलायंस पावर विंड और सोलर प्रोजेक्ट दोनों ही करते हैं। चलते हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स की तरफ। 6.25 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन। अब आप देख सकते हो पिछले एक महीने में स्टॉक में 9.65% की हमने शानदार तेजी देखिए। स्टॉक नीचे से दौड़ना शुरू हो चुका है। पिछले 5 दिन में 2.46% की तेजी है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। अब जेपी पावर की बात करें तो इसकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। 2020 में देख सकते हो 3.40 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और 2.16 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को लॉस हुआ था। 2021 में देख सकते हैं कि 3.59 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और 0.23 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 4.86 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट में कमी आई, 0.11 थाउजेंड रुपीज़ का ही प्रॉफिट मिला। अब 2023 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 5.92 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और 0.06 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट तो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है 2021 के मुकाबले, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। तो आने वाले समय और भी शानदार आंकड़े आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, 1 नेशन 1 ग्रिड 1 प्राइज, और इसके माध्यम से देखें तो जितने एक्सचेंज की इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग एक्सचेंज की जो प्राइस है वो आने वाले समय में सब एक होने वाली है। तो यहाँ पे देखते हो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी को जो लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पावर कपलिंग की शुरुआत की जाए, यानी देख सकते हो कि हर जितने भी एक्सचेंज है उसके लिए एक ही प्राइस हो। तो पावर कपलिंग के माध्यम से देखते हो एक यूनिफॉर्म प्राइस आ जाएगी पूरे पावर सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे मार्केट कपलिंग का मतलब है कि एक सुपर एक्सचेंज पावर एक्सचेंज एक बनाया जाएगा जिस पर सभी खरीद और बिक्री के ऑर्डर कलेक्ट किए जाएंगे और उसी के आधार पर एक यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस तय की जाएगी। और जानकारों के अनुसार ये सुपर एक्सचेंज सरकारी संस्थान एक हो सकता है। इससे एक्सचेंज पर सिर्फ जो बिड देने के ही प्लेटफॉर्म रह जाएंगे, जो अलग अलग एक्सचेंज है वो अपनी बिड देंगे, और जबकि महत्वपूर्ण कार्य जो प्राइस डिस्कवरी सुपर एक्सचेंज से की जाएगी। और ऐसे में जो IX जैसे जो एक्सचेंज है उनका कामकाज कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा इन सब के ऊपर एक एक्सचेंज होगा जो हर तरह की प्राइस डिसाइड करेगा। सबसे बड़ी बात है कि इससे अफोर्डेबल और कम प्राइस में सबको बिजली मिल पाएगी, और इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि सभी एक्सचेंजों की जो बिजली खरीद की और सेल के जो प्राइस है वो एक होनी चाहिए। अभी फिलहाल देखें तो
अलग अलग जो एक्सचेंज जिसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL और इसके अलावा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड यानी HPCX, ये तीनों एक्सचेंज की जो प्राइस है अलग अलग होती है। लेकिन आने वाले समय में इन सब की प्राइस एक हो जाएगी जब इनके ऊपर एक बड़ा एक्सचेंज आएगा और उस एक्सचेंज के माध्यम से सारी प्राइस डिसाइड की जाएगी। तो इससे पावर सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है और ये पावर सेक्टर की जो कंपनियाँ उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग आप देखें तो एरिया के हिसाब से, अलग अलग डिवीजन के हिसाब से और अलग अलग स्टेट के हिसाब से प्राइस भी डिफरेंट रहती है। वो सारा मामला खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्राइस रहेगी जिससे काम करने में आसानी हो जाएगी और बिजली की खरीदी और बेचने में बीच का जो गैप होता है वो भी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इससे JP पावर जैसे शेयरों को फ़ायदा होगा और कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। तो आने वाले समय में एक तेज़ी का दौर जरूर शुरू होगा, लेकिन इसका जो फैसला जो किया इसका नुकसान IEX जैसे शेयरों पे होगा। उस पर क्या नुकसान होगा आपको उसको अच्छे से समझना है तो ऑलरेडी हमने IEX के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रही है IEX को लेकर, क्या इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।